हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी पिछले व्लॉग में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बहुत सी सब्जियां लेके आई थी, तो उनमें गाजरें भी थी। ठीक है, तो फिर मेरे बेटे ने ना जिद करना शुरू कर दी कि मुझे गाजर का हलवा बना के दें अम्मी। तो मैंने कहा चलो। फिर उसी दिन मैंने रात को जो है ना शाम को बैठ के सारी गाजरें छीली। तकरीबन 5 किलो गाजरें थी। कुछ उन्होंने खा ली थी और कुछ जो रह गई थी वो फिर मैंने जो है वो छील कद्दूकश की सारी। तो यहाँ पर देख रहे तकरीबन ये कद्दूकश हो चुकी थी और मैंने जो है वो यकीन करें जल्दी जल्दी में अपने हाथ भी कटवाए और जो है गाजरें भी कद्दूकश की। तो लेकिन ये है कि शुक्र अल्लाह का सारी जो है वो वेले सिर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फिर इस गाजरों को जो है उसमें डाला अपनी कढ़ाई में और मैंने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। पहले कुछ देर मैंने जो है ना इसे सिर्फ बगैर किस दूध के जो है ना इनको मैंने इस पे जो है वो आग पे इसमें रखा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी देर के बाद ना तकरीबन 15-20 मिनट के बाद मैंने इसमें तकरीबन आधा किलो दूध डाला, ज़्यादा नहीं। आधा किलो दूध डालने के बाद उसी दूध में मैंने इनको पकाया और जो है वो साथ में मैंने इसमें शामिल की थोड़ी सी इलायची। ठीक है, खुशबू के लिए इलायची जो है गाजर के हलवे में बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप हलवा बनाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि गाजर का हो, कोई भी हलवा बनाए तो उसमें इलायची का इस्तेमाल लाजमी होता है खुशबू के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें इलायची मिक्स की और फिर मैंने इसको जो है वो पकने के लिए रख दिया ताकि जो है ना वो अपनी उसमें हीट में जो है ना उसको भाप में जो है वो पके और दूध में जो है ना उसका जो फ्लेवर होता है ना वो फिर गाजर के हलवे में आ जाता है, तो जो बहुत ही ना मज़ेदार और बड़ा वो सूदिंग सा जो है वो आता है उससे। तो फिर मैंने सब चीज़ें को इसमें तो मैंने सिर्फ दूध डाला था और अपना डाली इसमें सॉरी गाजरों में डाली मैंने इलायचियाँ और इलायचियाँ वगैरह डाल के जो है इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। ठीक हो गया। तो जब हमारा दूध अच्छी तरह से जो है ना इसके अंदर तकरीबन तकरीबन जो है ना वो सारा इसने गाजरों ने अपने अंदर सोख कर लिया और वो तकरीबन उसके अंदर पक गया दूध भी हमारा इसके साथ। फिर इसमें मैंने जो है वो शामिल की थी चीनी। चीनी उस टाइम पे आके मैंने जो है वो शामिल की थी। ठीक हो गया। तो इसको फिर मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी। चीनी जो है वो मैंने शामिल की थी अपनी गाजरों और दूध इसके गाजरों के हिसाब से। ठीक है, अच्छा जी, चीनी मैंने जो है शामिल करने के बाद मैंने इसमें जो है शामिल किया थोड़ा सा देसी घी। देसी घी लिया मैंने तकरीबन जो हमारा जिसे हम हांडी बनाते हैं ना वो वाला तकरीबन आधा चम्मच। ठीक है, देसी घी था। फिर इसमें मैंने डाली बालाई। ठीक है, ये तकरीबन ये घर की बलाई है जो तकरीबन आधा किलो के करीब थी। ठीक हो गया। क्योंकि घी इसीलिए मैंने कम डाला था क्योंकि मैंने इसमें बलाई डालनी थी और फिर उसका जो है ना फिर मैंने इनको इतना पकाया ताकि जो है ना इसका जो है ना सारा रोगन सा बाहर आ जाए। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट के तौर पर डाली थी मूंगफली और नारियल और किशमिश। ठीक है, अगर आपके पास बादाम है, अखरोट है तो आप वो तो आम चीज़ें डालें, अगर नहीं है तो इसमें जो है वो मूंगफली और जो है वो किशमिश और नारियल बेस्ट है। मैं हमेशा यही दो डालती हूँ। मैंने कभी भी इसमें जो है ना इजाफी जो है वो ड्राई फ्रूट वगैरह और नहीं डाला है। अच्छा जी, अपना घी देसी घी को और बलाई को जो हमने घर हमारे घर की बलाई है इसको अच्छी तरह से मैंने इनकी भुनाई की। पहले इनको पकने दिया, फिर मैंने अच्छी तरह से जो है इनको इनकी भुनाई की। भुनाई करने के दौरान ही मैंने इसमें डाल दिया अपना मूंगफली भी डाल दी क्योंकि ये थोड़ा सा इसके साथ भी मैंने सोचा कि ये पक जाए क्योंकि आपको पता है ये थोड़ी सी हार्ड होती है। फिर जब ये अच्छी तरह से इसके साथ पक गई तो फिर इसके ऊपर मैंने नारियल और किशमिश को भी डाल दिया और फिर मैंने इनकी अच्छी सी भुनाई की। असल में कोई भी हलवा हो या कोई भी आप सालन बना रही हो ना, भुनाई जो होती है ना उसमें उसको भूनना वो बड़ा अहम होता है। क्योंकि इस भुनाई करने से ना जो हमारी जो आइटम होती है ना, चाहे वो मीठी हो या नमकीन हो, उसका जो कच्चापन होता है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर इतना भुनाई की ना कि जो बालाई का जो चिकनाई थी और जो देसी घी था ना उसने जो है ना वो हलवे से ना अलग होना शुरू हो गया। इसमें इसका इंडिकेशन भी है, मैं आपको इसमें दिखाऊंगी भी किस तरह से कि जो है वो अच्छी तरह से इसमें आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो भूनना है। ठीक है ना, तो तभी तो वो उसका हलवे का ना जायका आएगा। अच्छा, घी और मैंने इसलिए कम डाला था कि मैंने आपको बताया क्योंकि बलाई जो थी वो तकरीबन आधा किलो के करीब थी। ठीक है, तो हलवे में जो होता है अक्सर लोग जो होते हैं ना वो देसी घी में ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो घी डाल देते हैं, तो वो निचड़ता हुआ जो एक घी वाला हलवा होता है ना वो इतना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने हिसाब का डाला है, देखें आप इसके ऊपर शाइनिंग भी है और वो देख सकते हैं। मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि जो तेल है वो अपना घी का जो है ना सारा वो सारा कोनों पे जो है ना वो उससे अलग होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये निशानी है कि हमारा हलवा जो है ना वो पकने के बिल्कुल करीब है।
तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी, देखिए इस हलवे के ऊपर एक शाइनिंग सी भी आ गई है, और हिसाब का ही मैंने सारा कुछ इसमें डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर घी हो जाए या वो उसका तेल सा हो जाए ना, तो वो फिर खाने में भी अजीब लगता है। अच्छा, इसमें मैंने खोए का इस्तेमाल नहीं किया। खोए का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें मैंने मलाई डाल दी थी, और मलाई डालने से भी ना जो हलवा होता है ना वो काफ़ी हैवी हो जाता है, ठीक है, तो फिर आपसे वो खाया नहीं जाता। तो या तो फिर आप मलाई डाल लें या फिर आप खोया डाल लें, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो भी आप डालें आप हिसाब का डालें। मेरे पास ये तकरीबन 4.5 किलो गाजर थी, और 4.5 किलो गाजर के हिसाब से आधा किलो मलाई मैं समझती हूँ कि इसमें बिल्कुल जो थी वो सही थी, क्योंकि ये घर की बलाई थी। तो उसके अंदर जब हम बलाई देचकी से निकाल के अपने डब्बे में डालते हैं ना, जब हम इकट्ठी करते हैं, तो उस रात में इसमें दूध भी आ जाता है, ठीक है। तो वो दूध भी था, दूध भी इसमें जो है वो अच्छी तरह से जो मैंने इसको पकाया, उसकी मैंने भुनाई की, तो वो सब जो है वो खुश्क हो गया, और तकरीबन हमारा हलवा माशाल्लाह से यहाँ पर एकदम जो है ना वो रेडी हो गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। बिल्कुल इजी वे में मैंने ये हलवा बनाया है, कोई ये लंबी फटीक नहीं थी, बहुत ही आसान है। मैं समझती हूँ अगर मैंने बना लिया तो आप भी लाजमी बना सकते हैं, ठीक है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। बाज़ारों के बने हुए हलवे खाने से बेहतर है कि आप खुद घर में अपने हाथों से बनाएं, और ख़ुद भी खाएं और अपने फैमिली को भी खिलाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को टाइम देने का, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी अगले ब्लॉग में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।